नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से। मेरा नाम है नीरज पंत और मेरे गांव का नाम है अघरिया। और आज मैं आप लोगों को सैर कराने वाला हूं अपने गांव अघरिया की। हमारा गांव अघरिया नैनीताल जनपद में स्थित धारी तहसील का एक गांव है जो धानाचूली से नीचे स्थित है। तो चलते हैं अपने गांव की ओर। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं कि जैसे कि वर्तमान समय में सर्वत्र बसंत का आगमन हो रहा है, तो हम भी अपने गांव के बसंत की आगमन की कुछ झलकियां आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, यह हमारे गांव का राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है और काफ़ी सुंदरता से सजाया गया है। रंग और पेंटिंग इसकी बहुत ज़्यादा अद्भुत है। और विद्या का केंद्र, उसके बाद आपको दिखाई दे रही हैं कुछ बस्तियाँ। और यह है हमारे सैन देवता का मंदिर, गांव के इष्ट देवता। और ऊपर आपको दिख रही हैं कुछ बस्तियां और साथ में खिले हुए फूल। और यह है हमारा प्राथमिक विद्यालय। और नीचे आप देख सकते हैं आंगनबाड़ी केंद्र है और इधर फिर से खिले हुए फूल दिखाई दे रहे हैं। तो साथियों, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर निकटवर्ती बस्तियों को, जो कि काफ़ी सुशोभित प्रतीत हो रही हैं बसंत की इस काल में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलम के फूल काफ़ी सुंदरता से खिले हुए हैं और किसी के भी मन को आकर्षित एवं प्रफुल्लित कर सकते हैं। हो भी क्यों ना दोस्तों, देखिए आप किस प्रकार से पंक्तिबद्ध रूप में खड़े यह पेड़ और इन पर खिले हुए फूल मन को आकर्षित कर रहे हैं। और लग रहा है कि हमेशा यह सुंदरता बनी रहे। दोस्तों, कहीं भी बात हो, लेकिन सुंदरता गाँव में होती है। और साथियों, इसके बाद आप देख सकते हैं गाँव की कुछ और बस्तियों को। और धूप चटाक खिली हुई है और कुछ लोग काम भी कर रहे हैं और खिले हुए फूल सुंदर लग रहे हैं। दोस्तों, पहाड़ों की ये ऊंची ऊंची वादियाँ, हरे भरे खेत और लहलहाती हुई फसलें, साथ में खिले हुए सुगंधित फल फ्रूट के फूल बहुत कुछ कह रहे हैं और याद दिला रहे हैं पहाड़ों के सुकून को, पहाड़ों की बेहतरीन स्मृतियों को। साथियों, यहाँ की सीढ़ीदार खेत और लहलहाती हुई फसलें यहाँ के संघर्ष को बयां कर रही हैं, क्योंकि यहाँ के टेढ़े मेढ़े रास्ते, संसाधनों की कमी के बावजूद भी लोग अपने परिश्रम को जारी रखते हैं। दोस्तों, ये कुछ निचली घाटियाँ हैं जहाँ की बस्तियाँ हम आपको दिखा रहे हैं। धीरे धीरे गांव खाली हो रहे हैं और यहाँ से निरंतर पलायन बढ़ रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर धीरे धीरे गांव खाली होता सा नजर आ रहा है, क्योंकि बस्तियाँ काफ़ी दूर दूर बिखरी हुई सी प्रतीत हो रही है। दोस्तों, यह काफ़ी चिंता का विषय है। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाले पलायन के पीछे रोजगार एवं भौतिक संसाधनों का न होना भी एक प्रमुख कारण है, जिसके कारण पहाड़ों के युवा यहाँ से निरंतर पलायन कर रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में पहाड़ों के आंसू निरंतर गिर रहे हैं और यहाँ की जो खेत हैं वो बंजर होते चले जा रहे हैं और बस्तियाँ काफ़ी दूर दूर फैली सी प्रतीत हो रही हैं। दोस्तों, ये ऊंची ऊंची वादियाँ, ये सीढ़ीदार खेत और ये फूलों से लटकत वृक्ष मानो कुछ कहना चाहते हों। और इन बस्तियों की खामोशी से लगता है कि ये बस्तियाँ अपने प्रवासियों को बुला रही हैं और कह रही हैं कि एक बार फिर से पहाड़ों की ओर वापस लौट आओ और आनंद लो अपनी इस प्रकृति रूपी खूबसूरती का, और प्रचार प्रसार करो अपने पहाड़ों की सुंदरता का, अपने पहाड़ों की सुशोभित प्रकृति का। दोस्तों, वर्तमान समय पहाड़ों में बसंत ऋतु का है और चारों ओर फल फ्रूट सहित बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। दोस्तों, गांव में जहां भी नज़र दौड़ाई जाए, चारों ओर पुलम, आड़ू, खुमानी इत्यादि के फूल खिले हुए हैं और दूर गेहूं की फसलें काफ़ी सुंदर लग रही हैं। और साथियों, गांव के छोटे छोटे बाड़ों में लगी हुई लाही और धनिये की फसल भी काफ़ी सुंदर लग रही है। हो भी क्यों ना दोस्तों, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी बगिया लगाने का प्रचलन है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पोलम से किस प्रकार का सुंदर कल्ला निकल रहा है। और साथ ही लहसुन की फसल भी अब काफ़ी बड़ी हो चली है। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में बंदरों के नुकसान के लिए काफ़ी सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, जिससे कि बंदरों का आतंक कम से कम हो सके। और साथियों, हमने घर के आंगन में कनस्तर में ये संतरे की नर्सरी भी तैयार की हुई है।
और ये छोटे छोटे लाही के पौधे भी हमने अपने दैनिक उपभोग के लिए लगाए हुए हैं। और यहाँ पर बीज के लिए हमने मूली का पौधा भी लगाया हुआ है। कुछ समय बाद इसमें फूल खिलेंगे और फिर छोटी छोटी कोपलें फूटेंगी और फिर उसके अंदर बीज तैयार होगा। और यह गुलाब का हमारा कल्ला है जो काफ़ी सुशोभित हो रहा है और धीरे धीरे इसकी प्रोग्रेस बढ़ रही है। और हमारे घर के आंगन में ही यह पुलम का पेड़ भी काफ़ी सुंदर तरीके से खिला हुआ है और धीरे धीरे विकसित हो रहा है। कुछ समय बाद इसमें दाने लगने शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इसकी छटा को, इसकी सुंदरता को, कितना सुंदर लग रहा है और ऐसा लग रहा है स्वयं दिव्य रूप से इसका विकास हुआ है। प्रकृति ने इसे अपने रंगों से सजा दिया है। दोस्तों, यही सुंदरता है पहाड़ों की, यही सुंदरता है फागुन और चैत्र माह की, और यही सुंदरता है भिटौली के इस महीने की। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पुलम का पेड़ किस प्रकार से खिला हुआ है। इसकी सुंदरता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। और इस पर बैठी हुई मधुमक्खी किस प्रकार से चाव से शहद को ले जा रही है और भीनी भीनी खुशबू इसके आनंद को दुगना कर देती है। दूसरी ओर आप देख सकते हैं ये आड़ू का पेड़ किस प्रकार से खिला हुआ है। इस पर खिले हुए गुलाबी फूल मन पर अलग ही छाप छोड़ते हैं और दूर दूर तक इसकी चमक और इसकी लाइट लोगों को आकर्षित करती है। दोस्तों, पहाड़ों में नज़ारा देखने योग्य है क्योंकि ऐसे नज़ारे तो साल में एक बार मिलते हैं। और इस बार का बसंतोत्सव तो कुछ खास ही हो गया है दोस्तों, क्योंकि बीच में अच्छी खासी बारिश और बर्फबारी के कारण ज़मीन में अच्छी खासी नमी बनी हुई है, जिस कारण ये पेड़ पौधे और अधिक तेज़ी से विकास कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे गांव अघरिया के वनों में बहुत सुंदर तरीके से बुरांस भी खिला हुआ है और यह उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। और यह बुरांस इतना सुशोभित है कि चारों ओर इसकी छटा देखते ही बनती है। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन हो रहा है और आज इसका महत्व कम हो रहा है, लेकिन इसका जूस बनाया जाए तो यह काफ़ी गुणकारी और इम्यूनिटी बढ़ाने वाला होता है। दोस्तों, आपको हमारा यह ब्लॉग कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यह ब्लॉग था समर्पित हमारे बसंतोत्सव पर, हमारे गांव में बसंत ऋतु के आगमन को लेकर और गांव से हो रहे पलायन को लेकर। दोस्तों, इस पलायन को रोकने के लिए हमें प्रयास करना होगा, सरकार को भी सोचना होगा और संसाधनों एवं रोजगार को बनाए रखने के लिए हमें स्थानीय स्तर पर भी कुछ प्रयास करने होंगे। स्वरोजगार को बनाए रखना होगा या अपनी एजुकेशनल या फिर अन्य स्किल्स का विकास करना होगा, तभी इन ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रुक पाएगा और ये ऊंची ऊंची वादियाँ और यह वीरान पड़े घर फिर से आबाद हो पाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।